अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैशेस का डिफरेंस। के कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जब वो बाज़ार जाते हैं तो अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग कौन सी जो है उनको लैशेस परचेज़ करनी चाहिए, और लैशेस का डिफरेंस कौन सा क्या होता है कि कौन सी लैशेस रियल लगती हैं और कौन सी लैशेस फेक लगती हैं। तो आपके सामने मैंने ये कुछ लैशेस जो हैं वो रखनी है, जिनका डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों को अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग कौन सी लैशेस खरीदनी चाहिए, किन लैशेस के साथ आपकी आइज़ नेचुरल लगेंगी और किन के साथ आपकी आइज़ जो हैं वो फेक लगती हैं, या कौन से इवेंट्स पे आपको किस तरह की लैशेस जो है वो यूज़ करनी चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुँच सकें, और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ को जो है बेनिफिशियल वीडियो से आपको हेल्प मिल सके कि आप किस तरीके से जो है अपनी डेली रूटीन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको आपको डिफरेंस पता चल सके और आप उनसे जो है मदद ले सकें और अपने मेकअप को जो है वो सेटअप कर सकें। तो जी सबसे पहले ये मेरे पास जो फर्स्ट लाइन में जो मेरे पास पड़ी हैं वो हैं जी 3D लैशेस। तो जी सबसे पहले मैं 3D लैशेस का आप लोगों को मेन जो बात होती है कि लोगों को नहीं पता होता कि आम लैशेस या 3D लैशेस का डिफरेंस क्या होता है, वो मैं सबसे पहले आप लोगों का डिफरेंस जो है वो ख़त्म करती चलूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये 3D लैशेस क्यों हैं और इनका पर्पस क्या है। कुछ लोगों को सिर्फ 3D लैशेस का ये पता होता है कि बस ये देखने में थोड़ी हैवी लगती हैं और बस ये इसलिए 3D लैशेस कहलाती हैं। नहीं जी, बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपकी जो 3D लैशेस होती हैं वो बिल्कुल नेचुरल होती हैं। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये जो 3D लैशेस हैं ये आपके सामने हैं, ये बिल्कुल आपकी अपनी जो लैशेस के जिस तरह आपकी अपनी लैशेस होती हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको लग रही होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाली लैशेस और ये वाली लैशेस रख के दिखाती हूँ। साफ पता चलेगा कि ये वाली जो लैशेस होती हैं ये इंतहाई फेक लग रही हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये वाली लैशेस मतलब जब आप आइज़ पे लगाएंगे तभी पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल फेक लग रही हैं। जबकि जो हमारी 3D लैशेस होती हैं जब हम इनको अपनी आइज़ पे लगाते हैं तो बिल्कुल नेचुरल सी लुक देती है। आपकी जो अपनी लैशेस होती हैं इनके ऊपर आप लगाएंगे तो जस्ट आपका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपको ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगी, मतलब आइज़ पे लगाई हुई, और बिल्कुल नेचुरल सी लुक देंगी। फील नहीं होगा कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ अपनी आँखों पर जो है हैवी सा लगाया हुआ है। आपकी अपनी ही नेचुरल लुक लगेगी, और जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल जो चीज़ लगती है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो जी ये आपके सामने दो तरह की लैशेस पड़ी हैं, आप खुद इनमें से आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये वाली जो है बिल्कुल नेचुरल लग रही है और ये वाली बाकायदा पता चल रहा है कि थोड़ी जो है वो फेक है या मतलब फेक लैशेस हैं। तो जी अगर आप लोगों को समझ आई हो ये बात तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको खुद डिफरेंस पता चल रहा होगा कि नेचुरल लैशेस कौन सी लग रही हैं और फेक लैशेस कौन सी लग रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि जी 3D लैशेस जो हैं वो नेचुरल लगती हैं। हम मोस्टली लोगों को मतलब अगर चाहिए कि अगर वो लोग जो चाहते हैं कि हम अपने इवेंट पे जो है कुछ नेचुरल कैरी करें तो वो आप जाके 3D लैशेस परचेज़ कर सकते हैं। ये आपकी आइज़ पे बिल्कुल नेचुरल लुक देंगी, और अगर नॉर्मली वैसे लगाने में इनको भी कोई इशू नहीं है, वो लोग जो मतलब लो जो लैशेस होती हैं उनको प्रेफर करते हैं तो वो ये वाली लैशेस भी परचेज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल लाइट वेट होती हैं। ये भी बहुत लाइट वेट होती हैं, मतलब खामी दोनों में से किसी की नहीं है। मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि 3D लैशेस का क्या डिफरेंस होता है और नॉर्मल लैशेस का क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोगों को डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा होता। अच्छा जी, अब कौन सी लैशेस किस आइज़ पे अप्लाई हो सकती हैं? तो जी बहुत सारे लोग होते हैं अब जिनकी छोटी आइज़ होती हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, उनको भी शौक होता है कि जी हम ऑब्वियसली 3D लैशेस लगाएं। लेकिन जब आप 3D लैशेस लगाएंगे क्योंकि ये वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर आपकी आइज़ छोटी हैं, आप जो है पहले ही वो मतलब प्रॉपर उन पर जो मेकअप प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, आप उन पर 3D लैशेस लगा लेंगे तो आपकी आइज़ और ज़्यादा छोटी लगने लग जाएंगी, आपका मेकअप बिल्कुल छुप जाएगा क्योंकि आपकी आइज़ पहले ही छोटी हैं। और हम छोटी आइज़ को ब्रॉडर लुक करने के लिए भी फुल कोशिश करते हैं कि उसको ब्रॉडर लुक दें, लेकिन अगर आप उसके ऊपर 3D लैशेस लगवा लेंगी तो आपकी आंख छोटी लगेगी। तो जो छोटी आंख वाले लोग होते हैं वो प्रेफर किया करें कि ये वाली लैशेस जो है वो कैरी करें। इससे ये होगा कि उनकी आइज़ प्रॉपर नज़र भी आएंगी और उनका मेकअप भी अच्छा लगेगा। और अगर आपकी मीडियम जो हमारी नॉर्मल आंख होती है या हमारी आंख बड़ी भी है तो आप उस पर भी जो 3D लैशेस जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो जो मेन वीडियो का जो कंटेंट था वो ये था कि आपको डिफरेंस बताया जाए कि 3D लैशेस और नॉर्मल लैशेस में क्या फ़र्क होता है। तो बस नॉर्मल लैशेस का ये होता है कि वो जो है हमारी
थोड़ी नेचुरल नहीं लग रही होती, और ये वाली लैशेज़ जो है हमारी बिल्कुल अपनी आई लैशेज़ की तरह नेचुरल होती हैं, जैसे हमारी अपनी लैशेज़ होती हैं, बाकायदा सीक्वेंस के साथ वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो हैं, और हमारी जो ये 3D लैशेज़ हैं बिल्कुल नेचुरल लग रही हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक और तरह की भी लैशेज़ अवेलेबल हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये भी थोड़ी मतलब बहुत लाइट सी आपको नेचुरल लुक दे रही होगी, लेकिन ये थोड़ा काउंट फेक में ही होती है। तो जी जो 3D हैं वो आपको बाकायदा नेचुरल लग रही होंगी। ये 3 तरह की मेन जो मेरे पास लैशेज़ इस वक्त अवेलेबल हैं, जो मैं आपको कंटेंट में दिखा रही हूँ कि ये 3D में है, ये थोड़ा हैवी जो है वो हो जाता है, और ये थोड़ा लाइट में अगर आप लगवाना चाहें, जैसे अक्सर जो होती हैं यंग लड़कियां होती हैं वो चाहती हैं कि हम कुछ ज़्यादा हैवी ना करवाएं, तो उनके लिए ये 005 नंबर है, आप देख लें। आप ये वाली भी अपनी पार्टी मेकअप में जो है वो लैशेज़ यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह कि अब आगे हमारा इवेंट आ रहा है, ईद हमारी जो है वो हमारा है, तो मोस्टली लड़कियां जो है वो चाहती हैं कि भी मतलब अगर लैशेज़ हमारी इतनी हैवी नहीं है और हम लैशेज़ लगाना भी चाहते हैं, तो आप इसको ईद के लिए भी कैरी कर सकती हैं। ये ईद पे लगाने के लिए भी बहुत बेस्ट हैं। जबकि ये जो 3D लैशेज़ वगैरह हैं, हम ज़्यादातर इसको पार्टी मेकअप में ही प्रेफर करते हैं कि हम इसको पार्टी मेकअप में यूज़ करें, और ये हमारी नेचुरल लैशेज़ जो हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि 3D लैशेज़ कौन सी होती हैं, नॉर्मल लैशेज़ कौन सी हैं, और हम किस इवेंट पे कौन सी लैशेज़ को कैरी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।